हमको तो पता ही है कि नहीं मिला। लेकिन पूछ लेते हैं कि आप लोग को लगेगा इस सर को देखो कितना चिंता है। हाँ, पीडीएफ मंडे को मिलेगा। जाओ अपने पीछे कहीं बैठ जाओ, एकदम पीछे, बीचों में जगह कैसे खाली रहेगा। कहीं कहीं एडजस्ट करो, देखो जहां छोट छोट लड़की बैठी है सब वहां एडजस्ट कर लीजिए। आगे बढ़े, चलिए ध्यान देते हैं। बायोलॉजी बढ़िया से पढ़ियो बाबू। साइंस का जो पोर्शन है वो जो लड़का साइंस फाउंडेशन में पढ़ लिया उसको यूपीएससी बैच के लिए साइंस पढ़ने की जरूरत नहीं है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाने वाला है। आपको बस एक पढ़ना पड़ेगा, साइंस एंड टेक, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, ये बस पढ़ाएंगे आप लोग को, ठीक है। तो जितने यूपीएससी वाले हैं और पीसीएस वाले हैं, समझ में आ गया? बीपीएससी, जेपीएससी, मध्य प्रदेश पीसीएस, यूपी पीसीएस, जितना है सारे लोगों के लिए साइंस यही क्वेश्चन है, एकदम जरूरी है। उसमें सोचिएगा एकदम आराम आराम से साइंस पढ़ता नहीं होगा। आपको साइंस एकदम बढ़िया से कमांड होना चाहिए। और एक बार साइंस कमांड हो गया तो फ्री में नंबर देके जाता है। साइंस में घुमा फिरा नहीं ना सकता है। हा? रेलवे का साइंस तो थोड़ा टफ होता है। आगे बढ़े, देखिए कल हम आपको कोशिकाओं के बारे में बताए थे। कोशिका एक झिल्ली में रहती है जिसे हम प्लाज्मा झिल्ली कहते हैं। कोशिका एक झिल्ली में रहती है जिसे क्या कहेंगे? प्लाज्मा झिल्ली। अंग्रेजी में कहते हैं सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन किसका बना होता है? प्रोटीन का। किसका बना होता है? प्रोटीन। ऊर्जा बनाता है, परिवहन करता है गोल्जी बॉडी। परिवहन करेगा गोल्जी, ऊर्जा का परिवहन गोल्जी। कितने लोग कल नहीं आए थे? देखो करमफोर लोग रेडी हमेशा क्लास में रेगुलर रहा कर लो, और कुछ करमफोरनी लोग आप लोग भी रेडी मतलब रेगुलर रहा कीजिए क्लास में, नहीं तो हो जाइएगा चौपट। इतना आराम से उठाते सर हम भी नहीं। इसको लगता है कि सर कहेंगे बाबू टाइम से आया करो, पढ़ाई में डिस्टर्ब हो जाता है। अच्छे लड़के रेगुलर रहते हैं, लोल कहीं का मन करे तो हाथवा पकड़ के नचा दे ऐसे ऐसे। सर हम भी नहीं आए थे, पकड़ के धा दे पटक दे सुटा। नहीं आए थे यहाँ पर, नहीं समझा? बांध दे पंखे में। आप नहीं आए थे, नहीं आए थे। आप कल में कौन सी कर रहे थे? नहीं आए थे। इतना आराम से हाथ उठाता है, उसको लगता है कि सर हम लोग का। अरे बाप रे। हम बस इसलिए पूछते हैं कि अभी भी ऐसा है सब बकलोल सब कितना है सब जो रेगुलर नहीं आते हैं सब। ये हो गया आपका माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी बॉडी। बताइए कोशिका का विभाजन कौन करता है? सेंट्रोसोम। एक कोशिका से दूसरी कोशिका का निर्माण सेंट्रोसोम। सबसे ज्यादा एक्टिव सेंट्रोसोम लीवर में, इसलिए सबसे तेज रिकवर होगा लीवर। सेंट्रोसोम नहीं पाया जाएगा ब्रेन, रिकवर ही नहीं होगा ब्रेन। याद रहेगा ना? अब देखिए आगे बढ़ा। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का काम, कंकाल का। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कंकाल का कितने टाइप का? 2। बताइए ये रेड रेड क्या है? राइबोसोम। क्या है? राइबोसोम। राइबोसोम की उपस्थिति के कारण एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम रफ हो जाता। बताइए स्मूथ वाला क्या बनाता है? स्मूथ वाला और रफ वाला, हाँ प्रोटीन। यहाँ पे क्या चीज है? राइबोसोम। आर मतलब राइबोसोम, प्रोटीन निर्माण राइबोसोम। प्रोटीन निर्माण राइबोसोम कितने टाइप का? राइबोसोम कितने टाइप का आपको बताए थे कल? 70S और 80। भारी होता है 80S, ज्यादा प्रोटीन बनाता है 80S। जीवा जो जितने भी एक कोशिकी होते हैं उसमें 70 है। कोरोना में, वायरस में, अभी एक लंपी वायरस चल रहा है जानवरों में, बहुत बुरा बेचारे मर रहे हैं सब जानवर सब। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? गाय इसका बहुत बुरा हो रहा है। गाय के शरीर पे इतना बड़ा बड़ा घाव हो जा रहा है, और वो घाव ना 200-250 की संख्या में हो जा रहा है। 1-2 गाय ने वो 200-250
हो जा रहा है, पूरी उसका त्वचा जो हो रहा है ना फूल जा रहा है जहां तहां से। अब बहुत बुरी तरह मर रहे हैं सब बेचारे, है उसका। लेकिन देखिए जानवरों में ना, लोग जानवर पाल लेते हैं, उनको पता ही नहीं रहता है कि बेचारे का वैक्सीनेशन भी जरूरी होता है। आपन लड़का रहेगा तो हाँ बबुआ का पोलियो पिया है कि नहीं पिया है, अब पाल लेंगे जानवर, उसको बेचारे को मरने देते हैं लोग। इसमें प्रॉपरली उन लोग को इलाज कराना चाहिए। तो वो जो लंपी वायरस घूम रहा है उसमें कौन सा एस होगा? 70 है। कौन सा? 70 एस। आप लोग बताइए तो, आप लोग में 70 एस 80 एस। जितने बड़े जीव होते हैं लोग, वो लोग किसमें होते हैं? 80 एस होते हैं। बड़े पेड़ पौधे बड़े होते हैं 80 एस, और जितना ही जो माइक्रोस्कोपिक होते हैं 70 एस। तो भैया उसको कम प्रोटीन की जरूरत है, कम बनाएगा। यहाँ पर आगे बढ़ जाए ना, किसी को दिक्कत नहीं ना। अच्छा देखिए ध्यान से, शरीर में पानी की बहुत जरूरत है, रखता है वैक्यूल्स। कौन रखेगा? पानी रखेगा, वैक्यूल्स। पानी, वैक्यूल्स, पानी को स्टोर करेगा वैक्यूल। क्वेश्चन पूछा था, ध्यान से समझिए बबुआ, पीसीएस के एग्जाम में, कि पादप कोशिकाओं में किसका आकार बड़ा होता है जंतु कोशिका के तुलना में? तो देखिए उनमें ना पेड़ पौधों को ज्यादा पानी की जरूरत की हम लोग को। अब पानी स्टोर कौन रखता है? वैक्यूल्स। तो वैक्यूल्स हम लोग में पाया जाता है कि पेड़ पौधों में? दोनों में। किस में पाया जाएगा? दोनों में। बिना पानी हम लोग मर जाएंगे लोग। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? पानी नहीं रहेगा मरिए जाएगा आदमी। लेकिन वैक्यूल्स को हिंदी में रसधानी कहते हैं। ये पेड़ पौधों में बड़ा होता है, पेड़ पौधों में बड़ा होता है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? किसी को दिक्कत? बाबू ऑनलाइन वाले पूछ रहे हैं सर ये एटीएस क्या है? राइबोसोम के साइज को बता रहा है, सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट। ये बड़ा और भारी और ज्यादा एक्टिव रहता है, साइज में बड़ा और साइज में छोटा है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? किसी को कोई दिक्कत नहीं ना? वैक्यूल्स का काम क्या है? पानी सोख। वैक्यूल्स का काम, वैक्यूल्स का काम। आगे बढ़े, सेंट्रोसोम का काम कोशिका का विभाजन, कोशिका का सेल डिवीजन, कोशिका का विभाजन सेंट्रोसोम। अब इसमें एक होता है सबसे भयानक, न्यूक्लियस। कौन होता है? न्यूक्लियस। हिंदी में केंद्रक, न्यूक्लियस या केंद्रक, न्यूक्लियस या केंद्रक, न्यूक्लियस या केंद्रक की खोज रॉबर्ट ब्राउन, केंद्रक की खोज रॉबर्ट। मुंह से बोलेगा लोग ना तो याद होगा। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? करमपुर सब, हाँ साथे बोलो, जब पूछे तब अबे बोल रहा हाँ सर रॉबर्ट ब्राउन। याद कैसे रखिएगा? सब रॉबर्ट एक के टाइप का नाम है। रॉबर्ट हुब, एंटोनियो वॉन लीवेनहॉक, रॉबर्ट ब्राउन, भुला जाइएगा। हम आपको बताएं कोशिका बहुत छोटी होती है, उसे हुक से निकालना होता है, इसलिए कोशिका को रॉबर्ट हुक, रॉबर्ट हुक। लाइव यानी जिंदी कोशिका लीवेनहॉक, लीवेनहॉक। अब बात करते हैं केंद्रक। केंद्रक मतलब बीच का भाग, जैसे छोहाड़ा का केंद्रक उसका बिया, जामुन का केंद्रक उसका बिया। समझ में आ गया कि नहीं? खजूर का केंद्रक उसका बिया। तो ज्यादातर का बिया जो होता है वो ब्राउन होता है। सेब का केंद्रक उसका बिया, वो भी क्या होता है? ब्राउन होता है। तो ज्यादातर चीज का बिया क्या होता है? ब्राउन। अब देखिएगा इसी में कई को होगा सर अगुआ का दिमाग वाला, खखोर के निकालेगा। अच्छा रुको पूछते हैं, तरबूजा का बिया काला। अरे बैल कहीं का, तुम्हारा कोई इलाज नहीं है। समझ में? हम बता रहे हैं याद करने के लिए ट्रिक, और वो में ही खखोरेगा। ऐसा इंसान के लिए सबसे अच्छी नौकरी है अगुआ का नौकरी। बिया लगाता है, अकलेल बकलेल का इतना तारीफ करेगा ना जिसका कोई हद नहीं। अरे मत पूछिए, एकदम गाय है, तनिसा मरखा है बस। आगे बढ़े, केंद्रक की खोज। तुम बताओ, जीवित कोशिका की खोज, तू बताओ, जीवित कोशिका की खोज तुम बताओ। ठीक है, तीनों का सही था। आगे बढ़ते, लीवेनहॉक, एंटोनी वॉन लीवेनहॉक, सही है। केंद्रक की खोज रॉबर्ट ब्राउन। याद रखने का ट्रिक समझ में आ गया कि नहीं? अरे जीवित मतलब लाइव, लाइव में शब्द आया है लीवेनहॉक। कोशिका छोटी होती है, हुक से निकाल, रॉबर्ट हुक। और केंद्रक ब्राउन कलर का होता है, रॉबर्ट ब्राउन, रॉबर्ट ब्राउन। नहीं समझ में आया? रॉबर्ट ब्राउन, रॉबर्ट, हाँ ठीक है, रॉबर्ट ब्राउन। आगे बढ़े, किसी को दिक्कत है? रॉबर्ट ब्राउन ने खोज किया था। केंद्रक जो होता है उससे थोड़ा ब्रेन कहा जाता है। दिमाग का क्या कहा जाता है? ब्रेन, दिमाग का ब्रेन। देखिए ये ससुरा आदेश देता है पूरी कोशिका का। पूरी कोशिका का ब्रेन किसे कहते हैं? हम लोग का ब्रेन। हमारा पूरा शरीर किससे बना है? कोशिकाओं से।
सब है कोशिका। हर कोशिका अलग काम है। जैसे नाखून में भी कोशिका है, बाल में भी कोशिका है, आंख में भी कोशिका है, जीभ में भी, हड्डी में भी, ब्लड में भी, हर जगह कोशिका। हर कोशिका का अपना दिमाग है, हर कोशिका का अपना दिमाग है। अब कभी ऐसा होगा नाखून में से बाल निकल जाए? क्योंकि नाखून की कोशिका को का जो दिमाग है न्यूक्लियस, वो उसे आदेश देगा कि तुम्हें केवल और केवल नाखून ही बनाना है। अब मान के चलिए किसी का बाल वाली कोशिका है, तो बाल की कोशिकाओं के पास भी क्या होगा? न्यूक्लियस। तो क्या किसी के बाल में दांत जम जाएगा? हाँ, आप लोग भी पॉसिबल नहीं है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? क्यों? क्योंकि उसका न्यूक्लियस उसको वही बनाने का क्या करेगा? आदेश देगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? किसी को दिक्कत? आंख की कोशिका को आंख वाला चीज बनाना है, दांत की कोशिका को दांत वाला। अब कहीं टूट गया, जैसे हड्डी टूट गया, तो क्या वहां मांस जम जाएगा? हड्डी की कोशिका के अंदर जो न्यूक्लियस है उसको पता है कि हमको हड्डी को ही बड़ा करके बनाना है। यानी कोशिका का पुनर्निर्माण भले ससुरा सेंट्रोसोम करता है, भले सेंट्रोसोम करता है, लेकिन किस तरह की कोशिका बनाना है यह आदेश कौन देता है? न्यूक्लियस। जैसे मेरा हड्डी टूटा है तो हड्डी को ठीक करेगा सेंट्रोसोम, लेकिन हड्डी के बदले हड्डी ही बनेगा यह डिसाइड करेगा न्यूक्लियस। हाँ, न्यूक्लियस। और निर्माण की क्रिया में मदद करता है राइबोसोम, मदद करता है। जैसे हड्डी टूट गया तो निर्माण करेगा सेंट्रोसोम, मदद करेगा राइबोसोम, आदेश देगा न्यूक्लियस, आदेश देगा न्यूक्लियस। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? किसी को दिक्कत? अब जैसे मान के चलिए कोई दीवार में हम रगड़ा गए इसे, तो चमड़ा छिला जाएगा। तो चमड़ा की कोशिका में जो सेंट्रोसोम है, चमड़ा का निर्माण सेंट्रोसोम, मदद करेगा राइबोसोम। चमड़ा के बदले चमड़ा का आदेश, पता चला मैं हड्डी बनाने का आदेश दिए, बड़ा हड्डी घूमने लगेगा इसे। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? कभी कभी सेंट्रोसोम गलत, न्यूक्लियस गलत आदेश दे देता। देखते हैं कोने का 3 गो आंख हो जाता है, देखते हैं पोंछ हो जाता, ये आदेश में गड़बड़ हो जाता है। अब जो कोरोना था ना, कोरोना इतना बड़का खच्चर था कोरोना, वो चोट्टा जब शरीर में आता था फेफड़ा में, तो सबसे पहले चुपचाप प्रवेश कर जाता था, और चुपचाप प्रवेश करके सीधे न्यूक्लियस पे क्या करता था? अटैक करता। और न्यूक्लियस से कहता था कि तुम बोलो सेंट्रोसोम को, तुम बोलो सेंट्रोसोम और राइबोसोम को, क्योंकि निर्माण तो करेगा सेंट्रोसोम, लेकिन उसमें हेल्प करेगा रिप्लिकेशन में फटाफट फटाफट में कौन? राइबोसोम। तो कहता था कि तुम बोलो कि मेरा फोटोकॉपी बनाए। किसका? कोरोना का। किसका बनाए? कोरोना। इसलिए शरीर में जाता था एगो कोरोना, और जाके कब्जा कर लेता था न्यूक्लियस को, और न्यूक्लियस का इंफॉर्मेशन चेंज कर देता था। और हमारा खुद का न्यूक्लियस, हमारा खुद का न्यूक्लियस जो कोरोना को मारना चाहिए था, वही बनाने लगा क्या चीज? कोरोना। वही कोरोना बनाने लगा। जैसे अगर कोई फोटोकॉपी की मशीन है, धड़ाधड़ फोटोकॉपी हो रहा है, धड़ाधड़ क्या हो रहा है? फोटोकॉपी हो रहा है, वहां पे खटाखट खटाखट फोटोकॉपी हो रहा है। हम मशीनों देखे कोई नहीं है, मशीनवा उठा के और जो फोटोकॉपी का मेन ओरिजिनल पेपर है उसको हटा के, फिजिक्स का मान के चलिए फोटोकॉपी हो रहा, हटा के उसके जगह भूगोल लगा दिए, चल गए। फोटोकॉपी तो होगा, धकाधक होगा, लेकिन फिजिक्स के बदले भूगोल, फिजिक्स के बदले भूगोल। इसके लिए उपाय क्या है? तुरंत फोटोकॉपी मशीन को बंद करो। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? तुरंत मशीन को। इसीलिए ससुरा कोरोना जब घुसता था सबसे पहले कब्जा करता था किसको? न्यूक्लियस। हाँ, न्यूक्लियस। और सेंट्रोसोम के पास जाके कहता था न्यूक्लियस चुपचाप रहना। सेंट्रोसोम का फोटोकॉपी का मशीन हटा के और हमारी कोशिका जो अच्छी कोशिका है उसका ओरिजिनल हटा के और अपना बैठ जाता था वहां पे। समझ आ गया? और राइबोसोम को कहता था स्टार्ट हो जाओ, क्योंकि राइबोसोम स्टार्ट करता था, प्रोटीन वही बनाता, धकाधक धकाधक क्या बन रहा है? कोरोना। तुरंत तुरंत क्या बन रहा है? कोरोना। तो कोरोना में हम अपने आप के दुश्मन बन चुके थे, इसीलिए डेक्सामेथासोन चलाना पड़ता था। डेक्सामेथासोन अच्छी बात नहीं है, वो हमारी शरीर को रोक देता है कि काम मत करो, उसे हम एस्टेरॉइड कहते हैं। यही वजह है कि जब कोरोना हुआ तो हमें अपने ही शरीर को काम करने से रोका गया, क्योंकि हमारा शरीर हॉस्टाइल कब्जा हो चुका था कोरोना के बदले में। तो हमारी शरीर को क्या दिया गया? डेक्सामेथासोन। वो दवा है डेक्सामेथासोन, एक्चुअली वो दवा है एस्टेरॉइड। एस्टेरॉइड उस दवा को कहते हैं जो हमारी शरीर को ही काम करने से रोक देता है, कहता मत काम करो। है कि नहीं? यहाँ सच तो कोरोना से लड़ने नहीं जा रहा है और काम करेगा, शरीर धकाधक बनाते रहेगा, क्या चीज? कोरोना। सेंट्रोसोम बनाते रहेगा और राइबोसोम बनाते रहेगा, क्योंकि कब्जा किस पे हो चुका है? न्यूक्लियस में। आप कूदते रहिए। इसलिए एस्टेरॉइड बनाने वाली सबसे बड़ी कंपनी इंडिया में
हाँ डेक्सोना। अब किसी के शरीर में तनी मनी कोरोना एंट्री मारा है तो उसको टैबलेट दिया जाता था डेक्सोना का, ताकि तुरंत फोटोकॉपी बंद हो जाए, तनिए से बने। और किसी में कोरोना 10 दिन से घुस गया है और में धकाधक बना दिया है, तब तो उसको इंजेक्शन मारा जाता था एस्टेरॉइड का। और जैसे एस्टेरॉइड मार देंगे हमारा शरीर काम करना, धीरे धीरे हमारी खुद की शरीर कमजोर होती थी, तो कभी कभी पीछे हटना पड़ता है। समझ में आएगा कि नहीं आएगा? यही वजह है कि कोरोना के बाद देखिएगा बहुत सारी बीमारियां जन्म लेने लगी, बहुत सारी बीमारियां जन्म ले। हो सकता है कि किसी को डेक्सामेथासोन लगाया गया तो उनकी शरीर काम करना छोड़ दिया, इसलिए उनके ऊपर फंगस अटैक कर दिया। कौन अटैक किया? फंगस, ब्लैक फंगस। ब्लैक फंगस नॉर्मल बीमारी, अभी भी हम लोग के ऊपर ब्लैक फंगस होगा, अभी भी है ब्लैक फंगस, नॉर्मल सी चीज है ब्लैक फंगस, हर जगह होता है ब्लैक फंगस। लेकिन अभी हमारा शरीर इतना स्ट्रांग है ना, ब्लैक फंगस झाड़ देता है, निकल यहां से ब्लैक फंगस। रोटी के ऊपर नहीं देखते हैं फंगस लग जाता है, नहीं देखते, 4 दिन रोटियां छोड़िए ना तुरंत चलाते हैं। आया है इसका मतलब है कि घरवे में था, नहीं समझ में आया? किसी को दिक्कत? फंगस नहीं जम जाता है। अरे अपन पसीना भीगल उतार के छोड़ दीजिएगा, 1 हफ्ता बाद देखिएगा ऊपर जम जाता है खूब वाइट वाइट, नहीं समझ आता है। तो हमारा शरीर झाड़ देता है, निकल यहाँ से ब्लैक फंगस के, निकल आता है ब्लैक फंगस बन। लेकिन कोरोना में हुमच के हम लोगों ने क्या दिया था? एस्टेरॉइड यानी डेक्सामेथासोन, हमारा शरीर काम करना छोड़ दिया था, तब ब्लैक फंगस कहा कि आप बताते हैं बाबू तुमको, रोक के दिखाओ, रोक के दिखाओ। अब ब्लैक फंगस नाक और आंख के रास्ते घुसता था और यहाँ की हड्डी गला देता था, यहाँ की हड्डी गला देता, और उसके बाद बचना बहुत मुश्किल हो जाता था। समझ में आ गया? सबसे पहले आंख क्या हो जाती थी? लाल हो जाती। और कोरोना के बीच में हमारा जब क्लास ले रहे होंगे देखिएगा हमारा आंखिया एकदम लाल था, हम डर गए, सोच रहा हमारा कहीं ब्लैक फंगस तो ना हो गया, यहाँ पर एकदम लाल हो गया था हमारा आंख। चश्मा पहन के पढ़ा रहे थे, अमूमन हमको चश्मा उस्मा पहनने का फैशन वैशन का शौक ही नहीं रहा, और ना ही अब उम्र बचा। हाँ काला चश्मा था, दिक्कत होता था ना, एकदम लाल हो गया था आंखिया ससुरा एकदम। हम कहें कि ब्लैक फंगस हुआ, फिर डॉक्टर पूछे सर कोई दिक्कत नहीं? हम कहे नहीं कोई दिक्कत नहीं, ऊपर बात हो गया है। इतना जल्दी आदमी जाएगा? हाँ अभी तो अखंड भारत देखना है, समझ में आ गया कि नहीं? अब ये जाएगा आदमी, और गलती से अगर यमराज गलती करेंगे तो फिर रावण की तरह बंदी बनाए जाएंगे। पहले बचा है क्या चीज? अखंड भारत। आगे बढ़े, किसी को दिक्कत है? आगे बढ़े। बताइए, हम लोग को न्यूक्लियस पगला जाता है ससुरा, सारा आदेश कौन देता है? सारा आदेश कौन देगा? न्यूक्लियस, जो कहेगा वही बना देगा आदमी। कोरोना में देखे थे अटैक हो गया किस में? जितने वायरस आते हैं सब ना, सब सेम पैटर्न फॉलो करते हैं, शरीर में घुसते हैं सब चुपचाप आराम से। देखिए जब वायरस अटैक होता है तो कोई असर नहीं दिखाता, चुपचाप शरीर में घुसेगा, उसके बाद जाएगा किसके पास? आराम से न्यूक्लियस के पास। चाचा तनी एकरो फोटोकॉपी कर दीजिए। हम न्यूक्लियस बैल है ससुरा, धके कहते ला 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 फोटोकॉपी कर दे, धक मारा फोटोकॉपी करके रख दिया। और जब फोटोकॉपी होते रहता है तो हमारे अगल बगल की कोशिकाओं को लगता है री ससुरा ये कौन है, ये कौन है? नया मेहमान, नया मेहमान, पूरे शरीर में हल्ला हो जाता है, नया मेहमान, नया मेहमान। अब शरीर की एक मैकेनिज्म है, जब वो किसी चीज को नहीं पहचानता है ना तो शरीर के टेम्परेचर को बढ़ा देता है, शरीर के टेम्परेचर को बढ़ा देता है, तो शरीर में क्या आ जाता है? बुखार। तो शरीर के पूरी कोशिकाओं को पता है बुखार आने का मतलब शरीर घंटी बजा रहा है, टन 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 टन, अलर्ट हो जाओ कोई आया है। समझ में आ गया कि नहीं? तो बुखार का आना ये हमारे डिफेंस मैकेनिज्म के एक्टिवेट होने को बताता है, ना कि बहुत खराब बात है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो इसलिए क्या आ जाएगा? बुखार आ जाएगा। आज सब चेक करेगा, सब कौन कहाँ है रे, कहाँ है, कहाँ है, कहाँ? मलेरिया, मलेरिया है, देखो फोटोकॉपी कर रहा है, मारो 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 मारो, घेर घेर के मार देंगे सब किसको? मलेरिया। और किसी किसी का कमजोर रहेगा, सब पहली बार देखेगा मलेरिया है, मामा है, मामा हो जाएगा मलेरिया। जो समझ में आ गया? समझ में आ गया कि नहीं आ गया? किसी को दिक्कत? समझ में आया कि नहीं आ गया? तो जो हम लोग दवाइयों का वैक्सीन देते हैं, यह वैक्सीन कुछ नहीं करता है, बल्कि यह वैक्सीन जाके सबको पहचान करा देता है कि इस टाइप का खचरा आदमी दिखे तो उसका फोटोकॉपी नहीं करना है। इसलिए बचपने में पोलियो का ड्रॉप पिला दिया जाता है। पोलियो ड्रॉप जैसे जीभ पिएगा, ब्लड के रास्ते पूरे शरीर में मिल जाएगा और वो आके सबसे गरियाएगा, कोई मार के रद्द कर देंगे चट्टा सब तुमको। सबका बताओ, पहले दिन आया झगड़ा किया, भाग तोरा फोटोकॉपी ना करेंगे। अब उससे हो गया बवाल, कोनो फोटोकॉपी नहीं करेगा। अब असली कोरोना, असली में जब आएगा क्या चीज? पोलियो, कहेगा हमरा फोटोकॉपी कर दे, कहेगा तुम्हारा फोटोकॉपी कर ले। याद करो 8 साल पहले जब हम गोदी में खेला करते थे
तुम आके हमसे झगड़ा किया था, भाग यहां से। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? तो वैक्सीन इलाज नहीं करती है, बल्कि जाके सतर्क कर देती है कि इस चोट्टा का फोटोकॉपी नहीं करना। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? किसी को दिक्कत? आप लोग को समझ में आ रहा है? कुछ कुछ तो आता ही होगा। चलिए ध्यान देखिए, ये कौन जगह हो गया? न्यूक्लियस। कौन हो गया? कोशिका का ब्रेन किसे कहते हैं? हाँ, बहुत जरूरी चीज है न्यूक्लियस। न्यूक्लियस को ही पता है कि अगला संतान जब होगी तो संतान को कैसा बनाना है। सारा इंफॉर्मेशन किसके पास है? न्यूक्लियस। अब किसी का संतान जन्म लिया तो उसको न्यूक्लियस को पता है कि इसमें 2 आंख चाहिए, 32 गो दांत चाहिए, 1 नाक, उसमें 2 छेद। समझ में आ गया कि नहीं? लड़की का मोछ नहीं बनाना है, लड़का का मोछ बनाना है। कहीं कबो कबो न्यूक्लियस पगला जाता है तो किसी के 5 गो 6 गो उंगली कर देता है। जितना शरीर में देह टाट देख रहे हैं ना, इस सब को इसके पगलाने की वजह से, न्यूक्लियस। हाँ, न्यूक्लियस की वजह से। समझ में आ गया कि नहीं आएगा? अजीब अजीब हो जाता है सब यहाँ पे न्यूक्लियस की वजह से। किसी को दिक्कत? तो सारा का सारा काम कौन करता है? न्यूक्लियस। कौन करेगा? न्यूक्लियस। आगे बढ़ जाए ना। न्यूक्लियस के अंदर जितनी जानकारी होती है उस जानकारियों को ही हम लोग डीएनए कहते हैं। क्या कहते हैं? डीएनए। डीएनए इज ए ग्रुप ऑफ इंफॉर्मेशन। डीएनए क्या है? ग्रुप ऑफ इंफॉर्मेशन। इसका और कुछ भी नहीं है डीएनए। डीएनए क्या है? ग्रुप ऑफ इंफॉर्मेशन। ये डीएनए कहाँ रहता है? न्यूक्लियस। हाँ, जब परमाणु हमला होता है ना तो डीएनए पे अटैक होता है, आधा इंफॉर्मेशन भूल जाता है। तो जब अगला बच्चा पैदा होता है ना तो आधा इंफॉर्मेशन है, पता चला एक और का हथवे नहीं बना, एक किडनियां छोट बना दिया, आंखिया हेजा लगा दिया। अरे भाई, आप उसका डीएनए, आपका इंफॉर्मेशन उड़ा दिए हैं तो क्या बनाएगा वो? नहीं समझ में आ रहा है? किसी को दिक्कत? कोशिका का ब्रेन किसे कहते हैं? कोशिका में पावर गिरी, माइटोकांड्रिया। बताइए, प्रोटीन निर्माण, कोशिका विभाजन, परिवहन का काम, जल का स्टोर करेगा। इंफॉर्मेशन कहाँ रहता है? न्यूक्लियस। इंफॉर्मेशन न्यूक्लियस के किसके अंदर? डीएनए। किसके? डीएनए। कहाँ रहता है? डीएनए। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? डीएनए में जो चीज आपके डीएनए में चला गया वो आपके अगले जन्म में आपके बाल बच्चों में जाएगा, अगली पीढ़ी में जाएगा। जैसे हम जो जीएस पढ़ा रहे हैं तो ये जीएस हमारे दिमाग में है, न कि हमारे न्यूक्लियस में। अगर न्यूक्लियस में चल जाता ना, हमारा लड़का खड़ा पहले ही पढ़ाना चालू कर देता। पहले दिन छठियारे में रोता है एकदम, मैं बायोलॉजी के जनक रस्तु। समझ आ गया कि ना आ गया? समझ आ रहा है कि ना आ रहा? हाँ, अलग अलग बैच में अलग अलग चीज लाता, अलग अलग डिजाइन से होता बाबा। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? ऐसा हो रहा है, होगा नहीं, क्योंकि ये इंफॉर्मेशन जो हम आपको पढ़ा रहे हैं ये हमारे डीएनए में नहीं है। ये दिमाग के सेरिब्रम नाम का एक हिस्सा होता है, वहां जाके स्टोर है। वहां जाके क्या है? स्टोर। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? किसी को दिक्कत? लेकिन हमारे हाथ में 5 उंगलियां रहेंगी, ये हमारे दिमाग में नहीं, डीएनए में। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अगर लोग कहते हैं ना कि पहलवान का बेटा पहलवान क्यों नहीं होता, अरे भैया, पहलवानी उसकी मांसपेशियों में है। जिम उम करके ले जाओ डीएनए में, डीएनए में जाएगा नहीं। डीएनए में कोई चीज नहीं जा पाता। डीएनए चेंज करना बहुत मुश्किल होता है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? उसके लिए भारत में डीएनए के चेंज करने पे रोक लगाया गया। डीएनए चेंज करने पे रोक लगाई। हाँ हाँ, पेड़ पौधों का चेंज हो जाता है। देखते हो इतना बड़का बड़का करैली आ गया है, करैली बड़ा हो गया कि नहीं? वो का डीएनए चेंज कर दिया। उसका क्या कर दिया? डीएनए। डीएनए में इंफॉर्मेशन रहता है। अब उसके करैली के डीएनए को पता था कि साइज रखना है 1 बित्ता, तू क्या किया? उसका डीएनए हटा दिया है और उसमें लौकी का डीएनए लगा दिया। बस लौकी को पता है कि इतना बड़ा का साइज करना, तो करैली इतना बड़ा कर देता है, ले जाओ। समझ में आ गया कि नहीं? आदमी में डीएनए को चेंज करना है लाऊ नहीं है। एक मूवी बनी थी क्रिस 3, उसमें वो आदमी का डीएनए चेंज करता है, उसमें हमारी बहनिया को राक्षस बनी ले रहता है। हाँ, समझ में आ गया कि नहीं आ गया? आगे बढ़े, बोलिए, क्वेश्चन है, बोलिए। वो न्यूक्लियस अलग है, ये कोशिका का न्यूक्लियस है। आप एम्ब्रॉय का न्यूक्लियस पूछ रही हैं, ये किसका न्यूक्लियस है? कोशिका का।
किसका न्यूक्लियस? कोशिका का। तो कोशिका के अंदर क्या होता है? न्यूक्लियस। समझ में आ गया कि नहीं आएगा? बताइए, अगर हमारे यहां से कोशिका कट गया तो अगल बगल की कोशिकाओं को पता है ना, चमड़ा वाले को पता है चमड़ा बनाना, मांस वाले को पता है मांस बना, बढ़िया से कट गया तो हड्डी वाले को पता है कि हड्डी को जोड़ देना है, हड्डी को क्या करना है? जोड़ देना है। समझ में आ रहा है कि नहीं? इसलिए देखिएगा, हड्डी टूट जाता है तो हड्डी की कोशिका के अंदर न्यूक्लियस होगा कि नहीं होगा? और वो क्या बनाएगा? हड्डी। इसलिए देखिए, डॉक्टर इसे रख के प्लास्टर ऑफ पेरिस लगा देता है, जिप्सम लगा देता है, सूख जाता है, ताकि हड्डियां हिल डुल ना करे, हिल डुल नहीं करे। जब एक जगह रहेगा तो धीरे 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 क्या हो जाएगा? सट जाएगा। अब पता चला नहीं लगाएगा तो सटा, फिर ऐसे ऐसे हो जाएगा, हिल डुल कर जाएगा, दिक्कत हो जाएगा ना। देखते हैं ना, घर जब बनता है, ढलैया होता है, तो नीचे से बांस लकड़ी लगा के सेटरिंग डाल दिया जाता है, और सेटरिंग ताकि हिल डुल ना करे, और जब पकड़ लेगा तो बांस सेटरिंग खींच दिया जाता है। बस वही, हाथ टूटता है तो क्या करता है? सेटरिंग बांध देता है और ऊपर से ढलैया कर देता है, लेके घूमते रहो। समझ में आ गया कि नहीं? आए को गटई में लटका देता है, लेके घूमते रहे यहाँ पे अपना आराम से ऐसे ना। आगे बढ़े ना। अब एक होता है लाइसोसोम। क्या होता है? लाइसोसोम। ये बहुत नखरा चीज है। लाइसोसोम जो है बहुत नखरा वाला चीज है। इसके अंदर भरा होता है जल अपघटक एंजाइम। क्या भरा होता है? जल अपघटक एंजाइम। जल अपघटक एंजाइम जो है ना, वो एसिड की तरह काम करता है। किसकी तरह? एसिड। किसकी तरह? एसिड। अब आपके आंगन वगैरह में गंदगी रहती है तो उसमें एसिड डाल के साफ कर देते हैं ना, तुरंत साफ हो जाता है। बेसिन वगैरह गंदा हो जाता है तो साफ हो जाता है कि नहीं है? आगे बढ़े, किसी को कोई दिक्कत नहीं ना? चलिए अब ध्यान से देखते हैं। तो लाइसोसोम के अंदर क्या भरा होता है? एसिड। तो अगर ये एसिड फट गया तो ये सबको मार डालेगा? नहीं मार डालेगा। इसलिए अगर आत्महत्या की थैली कहते हैं कि अगर ये ससुरा गलती से फट गया, सब जना को साफ कर देगा। सबको साफ कर देगा कि नहीं कर देगा? तो लाइसोसोम बहुत शरीफ होता है, शांति से बैठा रहता है, कहता हमारा कोई काम नहीं है, कोई काम नहीं है मेरा। अगर न्यूक्लियस कहा वैक्यूल्स को कि पानी बनाओ, पानी को स्टोर करो, ये कह रहा है नहीं करेंगे, क्या कर लीजिएगा? तो न्यूक्लियस कहेगा कि रे छोटा, हमसे जबान लड़ाता है, हमसे जबान लड़ाता है। ए लाइसोसोम, छिड़क दो इसके ऊपर। लाइसोसोम के अंदर क्या भरा हुआ है? जल अपघटक एंजाइम, हाइड्रोलाइटिक एंजाइम। जाके उसके ऊपर छिड़क देगा, इसे खत्म हो जाएगा। कौन? वैक्यूल्स। वैक्यूल्स खत्म हो जाएगा। अब न्यूक्लियस किसको कहेगा? सेंट्रोसोम। कि एक नया बनाओ तुम, क्या चीज? वैक्यूल। क्योंकि पुनर्निर्माण की जिम्मेदारी किसे है? सेंट्रोसोम एक पुनर्निर्माण करेगा। और उसके बाद लाइसोसोम कहेगा तुम्हारे पहले था एक, जो था हो गया, दोबारा बदमाशी नहीं करना। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? तो कोशिका के अंदर अगर कोई बात नहीं मानेगा तो क्या, कौन काम करता है उसका? लाइसोसोम। हाँ, लाइसोसोम। क्लासरूम का ये लाइसोसोम है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? अगर जहां कोई नौटंकी करेगा तो ये समझ जाइएगा, लाइसोसोम बजा देंगे उनके पूरा खोपड़िया पे। समझ में आ गया? बढ़िया से एकदम। अब मारने में हम कोई कमी नहीं करते, पूरी दुनिया में बदनाम है हम पीटने के लिए। हाँ, बढ़िया से पीटते हैं। हमको लगता है लड़की सब में उद्घाटन तुमरे से होगा। इसको पीटे हुए हैं, पीटे हैं ना? रो रही थी, नहीं रो रही थी, इस बार रोगी। लड़की सबको पीटने में आपको ईमानदारी से बताइएगा, धीरे पीटते हैं, बहुत तेज मारते हैं एकदम। कोई, हम इस सब में नहीं। हम लोग जब पढ़ते थे तो हमारे साथ भेदभाव होता था। अगर हम एक क्वेश्चन नहीं बताएं तो टीचर हुमच के मारता था, और लड़की नहीं बता पढ़ क्या ना चाहिए, ला ला ला। हमारे यहाँ ऐसा नहीं। अगर लड़का अगर गलती किया, कौन? हम, तो हम लड़का सबको धीरे मारते हैं, मानते हैं हम सबको। ऐसा नहीं है, लड़का सबको भी बढ़िया से मारते हैं। पीटने में ऐसा नहीं है, वो अलग बात। वो अलग है कि थोड़ा सा हम लड़का सबको मानते हैं तो मन है बेचारा। अब हर इंसान को देखिए, आपके सामने कोई एकदम नीरू प्राणी एकदम सीधा साधा खड़ा हो जाएगा तो कितना आप निर्दयता दिखाइएगा, मन आ ही जाता है, बेचारा पुरुष है। आगे बढ़े। लेकिन मारने में हम कोई भेदभाव नहीं करते हैं, क्योंकि लड़की का ही कहना है कि भेदभाव नहीं होना चाहिए। आप ही लोग ना कहती लड़का लड़की में क्या फर्क है, हुमच देते हैं बढ़िया से। आगे बढ़े, किसी को दिक्कत? लाइसोसोम सबको डरा के रखता है, ठीक करता है कि नहीं?
अच्छा मान के चलिए गॉल्जी बॉडी, कौन है गॉल्जी, कहेगा कि हम ऊर्जा नहीं ले जाएंगे। अब हमको जीव को ज्यादा ऊर्जा चाहिए, शरीर से बकोट के लाओ जीव के पास, कहेगा नहीं ले जाएंगे। कौन घुसिया जाएगा? न्यूक्लियस। कहेगा हमसे जवान लड़ाएगा, हमसे। लाइसोसोम हवेली बुलाओ मारेगा उनको, क्या कर देगा? उड़ा देगा यहाँ पे। लाइसोसोम से सब लोग डरते हैं। पूरे समझ जाइए कि समझिए पूरे मतलब समझिए कोशिका के अंदर पुलिस का काम कौन करता है? लाइसोसोम। पुलिस का काम लाइसोसोम। तो कोई नौटंकी। कभी कभी क्या होता है ना, न्यूक्लियस से पगला जाता न्यूक्लियस से पगला जाएगा। अब न्यूक्लियस पगला जाएगा तो किसी को आदेश देगा नहीं। अब माइटोकांड्रिया घूमने लगेगा, हमको कोई आदेश नहीं है, छुट्टी है, आज बचना होगा, छुट्टी एकदम राइबोसोम प्रोटीन नहीं बनाएगा, वैक्यूल्स पानी नहीं रखे, क्योंकि इन सबको आदेश कौन दे रहा था? न्यूक्लियस। पगला गया न्यूक्लियस से। अब लाइसोसोम कहेगा अनडिसिप्लिन करता है, सब बदतमीज, सब लोग अपना काम करो, तो कहेगा सब रिगाने लगेगा। तो किसको? लाइसोसोम। ये लाइसोसोम 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 अब सब अब लाइसोसोम बेचारा तंग हो जाएगा, उधर से गरी आएगा वैक्यूल्स, कौन सी करेगा तू? चारों ओर से करेगा, लाइसोसोम घुसी आ जाएगा, हमारा कोई वैल्यू नहीं है, फाड़ लेगा अपने आप को, कहेगा लो यहाँ पे। और जब फाड़ेगा तो उसके अंदर क्या है? जल अपघटक एंजाइम सबके ऊपर लग जाएगा, और ये पूरी की पूरी कोशिका ही खत्म हो जाएगी। इसलिए इसे आत्महत्या की थैली। समझ में आ गया? अंडर एस्टिमेट नहीं करना चाहिए लाइसोसोम को, वरना मारेगा, सबको तबाह कर देगा। तो आत्महत्या की थैली, आत्महत्या की थैली। आगे बढ़े। लाइसोसोम, आत्महत्या की थैली। क्वीन एलिजाबेथ मर गई तो तुम टेंशन काहे ले रहे हो? आगे बढ़े। यहाँ अब कितना दिन जिएगी? देखिए ध्यान, लाइसोसोम समझ में आ गया कि नहीं आ गया? कभी कभी लाइसोसोम में मर जाता है, कभी कभी लाइसोसोम में मर जाएगा। जैसे कभी दरवाजा और रोजा खोलिएगा, उंगली चपा जाएगा, देखें चपा जाएगा उंगली, चाहे कोनो हुमच के मार दिया एक मुंह का मुंह पे आपके एकदम यहाँ पे, तो लाइसोसोम कुछ समझे कचाक से लाइसोसोम में मर जाएगा। कहेगा जा, अब हम क्या करें? सब मर जाएगा, सब वहां के अगल बगल पूरी कोशिकाएं दबा जाएगी, तो वहां मर के सबकी लाश पड़ी रहेगी। क्योंकि अगर लाश रहती तो लाइसोसोम जला के खत्म कर देता, जल अपघटक एंजाइम छिड़क के खत्म करता। और मान के चलिए केवल वैक्यूल्स मरता तो छिड़क के खत्म कर देता, ये दूसरा बना देता, पूरे मर गया सब। तो लाश उठाने वाला कोई है? कोई नहीं है। लाश सड़ेगा, काला हो जाएगा, वहां कहेगा देख रहे कितना तेज मारा है, काला हो गया है, क्योंकि वहां का लाइसोसोम क्या हो चुका है? मर। अब वहां एक हफ्ता तक काला रहेगा। अगल बगल की जो कोशिकाएं हैं, अगल बगल की झांकेगी, अरे मर गया ये लाइसोसोम, कहेगा कोई है ये नहीं, चिल्ला ए लाइसोसोम, कोई नहीं है लाइसोसोम, है लाइसोसोम हो नहीं है, कहेगा नहीं है लग रहा है। तो अगल बगल की कोशिकाएं तनी तनी छिड़केगी, लेकिन पूरी शरीर को इंफॉर्मेशन देने के लिए बुखार का लाना जरूरी है। जब तक बुखार नहीं आएगा तब तक अलर्ट मोड पे नहीं होगा। इसलिए जैसे कचकचा के आपका उंगली दबाएगा, काला होगा, देखिएगा 4-5 घंटा के अंदर अंदर आपको क्या आ जाएगा? बुखार। जैसे बुखार आएगा सारी कोशिकाओं को इंफॉर्मेशन मिल गया कि कुछ ना कुछ गड़बड़ है, पता करो दया कहां पे गड़बड़ है कुछ तो गड़बड़ है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? अब जहां गड़बड़ रहेगा सारा कहां पहुंचेगा? सब जहां अगल बगल में घेर के सब तनी तनी छिड़केगा सब। और जैसे लाइसोसोम उसको छिड़केगा वो काला ठीक होने लगेगा। तो जो कोशिका छिड़केगा उसके पीछे के राइबोसोम, माइटोकांड्रिया खुश होंगे, सब लाइसोसोम खत्म हो रहा है, कहेगा जा ना छिड़कते। एक के बार में नहीं छिड़कता है, 2 दिन 3 दिन 4 दिन में, क्योंकि सब छिड़क देगा। और उसकी कोशिका वाले अगर बदतमीजी मान के चलिए सब छिड़क के बगल वाले को खत्म कर दिया, इसके पास खत्म हो गया, तो कहेगा क्या कर लेगा रे तू, गया बंदूक की गोली खत्म। समझ में आ गया कि नहीं? तो तनी तनी छिड़कता है, और 10 दिन में क्या हो जाता है? 10 दिन में ठीक हो जाता है। कोनो बरियारी पिटाई रहता है तो देखिएगा नौखिया एकदम लाल हुआ रहता है, जबरदस्त पिटाई लगेगा तो क्या होगा? हाँ लाल हो गया रहता है, काला एकदम। अलग अलग डिजाइन का पिटाया है, कौन किस टाइम का वो समझ में आएगा आप लोग को। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? आप लोग भी चक्कर पकड़ ज्यादा मत कीजिएगा, नहीं तो फिर आपको भी पता चलेगा कैसे कैसे लहरता है समझ में आ गया कि नहीं आ गया? और लड़की लोग भी पढ़ाई उड़ाई मन से कीजिएगा, नहीं तो जितना पढ़ा रहे हैं घर वाला प्रैक्टिकल करा देगा पढ़ाई नहीं कीजिएगा लोग,
और इधर उधर ज्यादा लाल पीला हरा के चक्कर में पड़िएगा लोग तो पटना में बहुते पिटाता है सब। आगे बढ़े। आत्महत्या की थैली, पानी रखेगा, प्रोटीन बनाएगा, कंकाल का काम करेगा, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ऊर्जा बनाएगा, परिवहन करेगा, विभाजन करेगा। हाँ, कौन विभाजन करेगा? समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? नहीं समझ में आ रहा है? कितना सिंपल है, नहीं सिंपल है। आगे बढ़े। अच्छा एक बात, हाँ नहीं समझ में आया? आ गया समझ में? क्वेश्चन बना देगो ना? एक को क्वेश्चन छूट गया, समझ में आ गया ना? तो तुम कर्मफोर हो। आप बस आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है, आप दिल दिमाग से यहीं रहिए। कई को सूत रहा है सब, समझ में? रात भर चली ले है मोबाइल, समझ में आ गया कि नहीं? चैटिंग कैले है, कभी चैटिंग उटिंग मत करना लोग। देखो हमारे कहने पे आप बतियाना बंद नहीं करेंगे, ये बात एकदम सिद्ध है, इसलिए हम किसी को मना भी नहीं करते हैं। अरे ओकरा कहने पे तू हमारा पढ़ाई छोड़ देगा नहीं छोड़ेगा लोग। आप बात करना तो नहीं छोड़ेंगे, बट एटलीस्ट चैटिंग मत कीजिए, क्योंकि 5 मिनट जो आप फोन पे बोल सकते हैं उसे चैटिंग पे कहने में 1 घंटा लगता है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? चैटिंग नहीं करिए, हमारे कहने पे तो आप छोड़ने वाले हैं नहीं यहाँ पर, तो एगो बीच का अष्टांगिक मार्ग निकालना जरूरी है। तो एटलीस्ट चैटिंग मत कीजिएगा, कोशिश कीजिए कि सब लाल पीला हरा के चक्कर में नहीं रहे। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? आप ये सब समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? बगलोल कहीं का श्याम सुंदर वीडियो कॉल फोन काट देगा जो तोरा वीडियो कॉल पे देख लेगा। हाँ, फिल्टर लगा देता है अरे बाप रे बाप, श्याम सुंदर वीडियो कॉल पे फिल्टर लगा देता है। इसका मतलब तुम जिससे बतियाता है वो फिल्टर लगाया है। आगे बढ़े। लड़की लोग को समझ में आ रहा है? चैटिंग चैटिंग नहीं करना। हम बता रहे ना, हमरा कला पे छोड़ेगा सब कोनो नहीं। हाँ, बस चैटिंग के जगह क्या करना है, फोन पे बता। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अरे खत्म करो 10 मिनट के बाद। एक के चीज डेली पूछे खाना खा, अरे बिना खैले मर ना जाएगा कोई? खाना खाए कि नहीं खाए यहाँ पे? समझ में आ गई ना क्या? काम लायक बात बोलो, बस काम खत्म। पढ़ाई लिखाई की चीज ना हो तो फिर उसी पे क्यूज पूछ लिया करो। समझ में आ गया कि नहीं? किसी को तुम बोलोगे ना पढ़ाई लिखाई पे ध्यान देना चाहिए, हाँ हमारे पे ध्यान मत दीजिए, है वो है, उससे अच्छा ना जब ज्यादा दिमाग चटे तो क्वेश्चन पूछने लगो, बताओ तो ये है वो है, तबीयत ठीक नहीं लग रहा है, बाद में बात कर, नींद आ रहे हैं। कई की खाली क्वेश्चन पूछता है, एक से तो अच्छा गऊ लौकरे लगाते हैं। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? अब मरने दो ससुरा गऊ वाले को, क्या दिक्कत है? नहीं समझ में आ गया? अपने बचे रहो। इससे क्या है, सांप भी मर गया लाठी भी नहीं टूटा। ये थोड़ी कहो कि फोन रख दो, क्वेश्चन पूछो। जब एकदम भयानक भयानक क्वेश्चन, एकदम डीप से क्वेश्चन पूछो। यहाँ समझ में आ गया कि नहीं आ गया? देखो एक आइडिया लगल है, कह रहे हाँ सर अशोक से क्वेश्चन पूछने पे फंस जाती। अच्छा ध्यान दीजिए यहाँ पे, ये जितनी कोशिकाएं हैं अगर इसको ऐसे छुट्टा छोड़ दीजिएगा ना, आपस में लड़ के फट जाएगा। आपस में लड़ के नहीं फूट जाएगा। अब आप किसी बैग में एगो थरिया, लोटा, गिलास, चम्मच, बेलचा, चमचा लेके और चलिएगा तो ढन 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 बजेगा कि नहीं बजे? इसे जो हमारे शरीर में अगर ऐसे चले तो कूद फान करें, ऐसे जॉगिंग करें तो सब आपस में लड़ने लगेगा। माइटोकांड्रिया कहेगा अरे ओने चलना रे, तो नहीं ये ऐसे ही करेगा, सब इधर उधर करेगा। और लाइसोसोम कहेगा अरे हमरा डिस्टर्ब मत कर। लाइसोसोम क्या कहेगा, हमको डिस्टर्ब मत करो, वरना हम अगर डिस्टर्ब हो गए। अच्छा लाइसोसोम का लक्षण कुछ कुछ पाकिस्तानियों से मैच करता है कि नहीं? हाँ चलता फिरता दूसरा बम है ये। तो लाइसोसोम कहता है कि कुछ भी करो हमको डिस्टर्ब नहीं करो।
नहीं तो आप फट जाएंगे हम, तो फिर पता चला कि मरिए जाओगे यहाँ पे सीधे आप। समझ में आएगी नहीं अब? अब क्या इसको कैसे फटने से बचाया जाए? हमको तो चलना जरूरी है, दौड़ना है, कूदना है, पहनना है। समझ में आएगी नहीं? तो इसके बीच में एक लिक्विड भरा होता है जिसे हम कहते हैं जीव द्रव। क्या भरा होता है? लिक्विड भरा होता है। इस लिक्विड को हम क्या कहते हैं? जीव द्रव, प्रोटोप्लाज्म। क्या कहेंगे? क्या कहेंगे? प्रोटोप्लाज्म। इस लिक्विड को हम जीव द्रव्य कहते हैं। क्या कहेंगे? जीव द्रव्य, प्रोटोप्लाज्म। इसका नाम केवल द्रव्य लगते हैं। केवल और केवल क्या रखना चाहिए? द्रव्य। जीव द्रव्य क्या है रखा? क्योंकि जिंदा रहने के लिए इस लिक्विड का रहना जरूरी है। क्योंकि अगर ये लिक्विड खत्म हुआ, प्रोटोप्लाज्म नाम का ये लिक्विड खत्म हुआ, तो ये कोशिकाएं आपस में लड़ भिड़ के खत्म हो जाएंगी। और इसमें लाइसोसोम पगलाएगा ना, कहेगा सोचा तूने डिस्टर्ब करके रखा, ले यहाँ पर फाड़ देगा, एकदम खत्म कहानी, अब बर्बादे कर देगा सब। तो बताइए, कोशिका का जिंदा रहने के लिए किसकी जरूरत है? हाँ, समझ में आ गया कि नहीं आ गया? कौन सा द्रव? जीव द्रव। इसका नामकरण किया था। हाँ? शांति से चक्कर पकड़ ज्यादा करते रहती है। आगे बढ़े। इंटर में बायोलॉजी था तुम्हारा, चक्कर पकड़ नहीं किया करो। आगे बढ़े। बताइए, इसके अंदर क्या भरा होता है? लिक्विड। इस लिक्विड को क्या कहते हैं? जीव द्रव। लिक्विड को क्या कहेंगे? जीव द्रव। इसे जीव द्रव का नाम दिया था पुरकिंज। किसने दिया था? पुरकिंज। जीव द्रव का नामकरण पुरकिंज किसने किया था? बता खसी, किसने किया था? पुरकिंज। जीव द्रव। जीव द्रव को जब देखा गया तो इस जीव द्रव, क्या जीव द्रव किसी एक जगह पे है कि पूरे शरीर में? पूरे शरीर में हर जगह कोशिका, नाखून से एड़ी से छोटी नाखून तक हर जगह कोशिका, और हर कोशिका में क्या भरा हुआ है? जीव द्रव। ये जीव द्रव में 95% पानी होता है। क्या होता है? पानी। अब समझ आ रहा है? पनिया पीते हैं तो कहां जाता है? खाली पेट में ना जाता है। याद कीजिए, पसीना हर जगह से निकलते रहो। समझ में आ रहा है? जो पानी पीते हैं जाता पेट में है, लेकिन इसके बाद डिस्ट्रीब्यूट हर जगह हो जाता है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? किसी को दिक्कत? तो बताइए, जीव द्रव्य किसका बना होता है? पानी का। किसका? पानी। अगर जीव द्रव्य, पूरे शरीर में जीव द्रव्य है, पूरे शरीर में एक जगह, कोई पेट की तरह थैली थोड़ी है कहीं यहीं गया। आप पानी पिएंगे कहां जाएगा? पेट में। और फिर इसके बाद सप्लाई हर जगह। हाँ, हर जगह होगा, कोशिकाओं में होगा, हर जगह होगा। पूरे शरीर में जीव द्रव्य, यानी हम जो पानी पी रहे हैं पहले जा रहा है पेट में, उसके बाद पूरे हर जगह सप्लाई हो जा रहा है। अगर जीव द्रव्य में 1% पानी की कमी होती है तो प्यास लग जाता है। 1% पानी की कमी हुई, प्यास तुरंत। अगर जहां 1% की कमी, आपको क्या खोजने लगे? और 10% की कमी हुई तो मर जाएंगे। अगर 10% पानी की कमी हो गई तो मर जाइएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? 1% पानी की कमी होने पर प्यास, 1% पानी की कमी होने पर, और 10% पे। इसलिए हेक्सले नामक विद्वान ने इसे जीवन का आधार बताया है। क्या बताया है? जीवन का आधार। बेस मतलब बुनियाद, आधार नींव, यानी जिंदगी खड़ी है जीव द्रव्य पर। जिंदगी खड़ी है किस पर? जीव द्रव्य पर। किस पर खड़ी है? जीव द्रव्य पर। अंग्रेजी में प्रोटोप्लाज्म। प्रोटोप्लाज्म क्या कहेंगे? प्रोटोप्लाज्म। क्यों इसे जीव द्रव्य कहा जाता है? इसके लिए जीवन बहुत जरूरी है। इसके बिना जीवन पॉसिबल नहीं। सोचिए, 10% की कमी पे मरिए गया आदमी, 10% की कमी में मर जाता है। जब इंसान को डायरिया होता है ना, डायरिया, तो 3% पानी की कमी हो जाती है। अकबर जैसा बादशाह मरा था डायरिया से। सोचिए, इसीलिए इसे क्या कहा जाता है? जीवन का आधार। 3% की कमी हुई थी तो अकबर निपट चुके थे। समझिए, वहां पे सिकंदरों मरल था सोचा डायरिया से। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो इतना बड़का बड़का राजा लोग को मरते टाइम में नहीं लगा। इसलिए जीवन का भौतिक आधार, हाँ, जीव। नामकरण पुरकिंज, नामकरण पुरकिंज। लेकिन इसे जीवन का आधार बताया हेक्सले। जीवन का आधार बताया हेक्सले। जीवन का आधार बताया हेक्सले। और नामकरण पुरकिंज। आत्महत्या की थैली, ऊर्जा निर्माण, प्रोटीन निर्माण, प्रोटीन निर्माण, राइबोसोम। स्मूथ पे की रफ वाले पे, कोशिका का कंकाल,
हाँ, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। कोशिका का कंकाल, ऊर्जा गृह, जल स्टोर होता है, पेड़ पौधों में बड़ा या आदमी में बड़ा, कोशिका का ब्रेन, डीएनए पाया जाता है, न्यूक्लियस में न्यूक्लियस किसका बना होता है? प्रोटीन, न्यूक्लियस। जीव द्रव्य किसका बना होता है? जल। कोशिका झिल्ली किसकी बनी होती है? प्रोटीन की। कोशिका झिल्ली, क्वेश्चन पूछा था पीसीएस एग्जाम में, किसी स्टेट पीसीएस में पूछा था, कोशिका झिल्ली के क्या आर पार जाया जा सकता है? हाँ, कितना कहता है कि कोशिका झिल्ली के पार जाया जा सकता है? कितने लोग कहते हैं नहीं जाया जा सकता? जाया जा सकता, जाया जा सकता। समझिए ध्यान से, लाइसोसोम कभी कभी जब दूसरी कोशिकाएं मर जाती है तो अपना लाइसोसोम भी उसे छिड़क के खत्म करता है। इसका मतलब जाने का रास्ता है। अगर हमें ऊर्जा की जरूरत किसी एक अंग को है तो दूसरा अंग उसे दे सकता है, किसकी मदद से? गोल्जी। तो भैया यहां से गोल्जी बॉडी निकाल के ले जाएगा तभी तो। नहीं समझ में आ गया? किसी को दिक्कत? यानी ये पूरी तरह से रास्ता खुला नहीं रहता, किसी किसी को अलाउ होता है। जैसे लाइसोसोम को अलाउ है, गोल्जी बॉडी को अलाउ है, वैक्यूल्स को अलाउ है, क्योंकि पनिया की पूर्ति कौन करता है? वैक्यूल। डायरेक्ट पानी आप इसमें नहीं मिला देंगे ना तो पंचुछुर हो जाएगा। नहीं समझ में? डायरेक्ट पानी थोड़े झोंक देते हैं। और जैसे मान के चलिए सब्जी कम पड़ गया तो पानी डालना है तो डायरेक्ट थोड़ी डाल दिया जाता है, पहले पनिया गर्म करके तनी सा नमक डाल दिया जाता है और तनी सा में आटा घोल के डाल दिया जाता है। आटा घोला जाता है? नहीं, आटा नहीं, बेसन। अरे उसी में कुछ नमक वमक डाल के घोल दिया जाता ताकि क्या हो जाए? गाढ़ा हो जाए। क्या हो जाए? गाढ़ा हो जाए। हम तो आटा घोल दिए, बेचारा तबीयत खराब हो जाएगा उसको। हमको उसका का आइडिया नहीं है, खाना वाना ज्यादा हमको बनाने नहीं है, ज्यादा क्या आइबे नहीं करता है। चाय बढ़िया बना देते हैं लेकिन चाय पीते हम, चाय हम ना 2-3 महीना पे कभी कभी पीते हैं, लेकिन एक के बार लोटा से पीते हैं। मतलब हमको एक खराबी है कि हमको कोई भी चीज पेट भर चाहिए। मतलब अगर हम चाय भी पिएंगे ना तो फिर उस समय खाना वाना नहीं, चाय ही पेट भरना चाहिए किसी से। चाय फोचका उचका खाएंगे तो कम से कम 70-80 रुपये का, पूरा पेट भर जाना चाहिए बस। यही सब, यही नहीं कि 4 को खा लिए न, जब भी होगा तो पेट भर। तो चाय हम नहीं पीते हैं, पिएंगे तो एक बार मस्त एकदम भर लोटा चाय अब पी दिया। आगे बढ़े, बताइए कोशिका झिल्ली जो होती है ये पारगम में होती है कि अर्ध पारगम? पीछे रावण वाला जी से हंस रहा है, बताओ कोशिका झिल्ली पारगम में कि अर्ध पारगम में? हाँ, अर्ध पारगम में। कजा अर्ध। उधर जो है एकदम अफ्रीका मॉडल कौन है? हाँ बताओ तुम। ब्रेन लारा। कोशिका में जल संचर का जल को संरक्षण का काम कौन करता है? बीच में नहीं बोले, एकदम पीछे लास्ट में एकदम भाई दीवार पे चढ़ के बैठल है ब्रेन लारा, तुम्हारे बगल में है। हाँ खड़ा हो, सुनाई नहीं दे रहा, खड़ा हो, बताओ जल को स्टोर कौन करता है? हाँ वेरी गुड, पढ़ रहा है इसका मतलब। देख लो लोग चौपट कर देगा। चलो आगे देखो लो लड़की लोग। बहुत लड़का सब बेचारा सीधा होता है तो इसका मतलब कुछ पढ़ता नहीं है क्या? पढ़ता है मन से, सब चौपट करेगा सब। आगे बढ़ जाए। कोशिका झिल्ली पारगम में कि अर्ध पारगम? अर्ध पारगम। सेमी परमिएबल, सेमी परमिएबल तनी मनी जाएगा, सेमी परमिएबल। समझ में आ गया कि नहीं आ गया?
हमारी कोशिका समझ में आ गया कि नहीं आ गया? मंडे को इसका क्या दे देंगे? पीडीएफ। मंडे को दे देंगे पीडीएफ। किसी को कोई दिक्कत नहीं ना? मंडे को देंगे पीडीएफ। चलिए आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद है तो जिनका वीडियो को लाइक ज्योग्राफी करें, नहीं है सब्सक्राइब निकलेंगे लोग। करें और शेयर करें।